क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है, दुआ कर रहे होते हैं, मगर ऐसा लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा। हर दरवाजा बंद हो चुका होता है, सब्र कर रहे होते हैं, लेकिन कोई दरवाजा, कोई राह नजर नहीं आ रही होती। तो ऐसे में क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि अल्लाह आपकी खामोशी से मदद कर रहा है? अगर आप भी कभी ऐसे जज्बात से गुजरे हैं तो रुक जाइए। हो सकता है अल्लाह आपकी मदद कर रहा हो, मगर आपको इसका अंदाजा ही ना हो। आज मैं आपको वो 5 निशानियां बताऊंगा जो यह साबित करेंगी कि अल्लाह की मदद आपके साथ है। और यह वो निशानियां हैं जिन्हें समझना हर मोमिन के लिए जरूरी है। अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में नजर आ रही हैं तो यकीन रखिए अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। चलिए आज हम उन 5 निशानियों पर बात करते हैं। ये वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है, बस तुम्हारे देखने की देर है। पहली निशानी, जब तुम्हारे गुनाह तुम्हें परेशान करने लगे। तुम वही हो, मगर अब वो काम जो पहले आसानी से कर लेते थे, वो गुनाह जो कभी मामूली लगते थे, अब दिल को परेशान करने लगे हैं। अगर तुम्हें अपने गुनाहों पर निदामत महसूस होने लगी है, दिल तौबा की तरफ माइल हो रहा है, तो यही एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी कर दी है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो तुमको अपनी तरफ वापस बुला रहा है। कभी कोई गुनाह कर बैठते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, दिल पर अजीब सा बहुत महसूस होता है, क्योंकि गुनाह के बाद जो सुकून महसूस होता है वो दरअसल धोखा होता है। जैसा कोई प्यासा नमकीन पानी पी ले तो कुछ लम्हों के लिए सुकून महसूस करेगा, मगर प्यास और बढ़ जाएगी। गुनाह भी ऐसा ही है, वक्ती तौर पर तसल्ली देता है, मगर बाद में दिल पर ऐसा बोझ डाल देता है जो उठाया ही नहीं जाता। लेकिन सुनो, अगर गुनाह तुमको परेशान कर रहा है तो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हें अभी नहीं छोड़ा। वो तुम्हें मुआफ करना चाहता है और अपनी तरफ वापस बुलाना चाहता है। लेकिन अगर कोई गुनाह हो जाए तो क्या करें? पहली बात तो है अल्लाह के हुजूर सच्ची दिल से तौबा करें और उससे मुआफी मांगें। दूसरी बात ये अहद करें कि दोबारा ये गुनाह कभी नहीं करेंगे। तीसरी बात, नेक कामों में मशगूल हो जाएं, क्योंकि नेकी गुनाह को मिटा देती है। चौथी बात, अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे दिल को रोशन कर दे और हमें उस रास्ते पर चला दे जो उसकी रज़ा का रास्ता है। दूसरी निशानी, जब मुश्किलें और आजमाइशें बढ़ने लगें, जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो लोग अक्सर समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है, मगर हकीकत यह है कि मुश्किलात अल्लाह की मदद का एक तरीका होती है। ये आजमाइशें अल्लाह की रहमत का एक जरिया होती है, क्योंकि इन्हीं के जरिए वो हमें और मजबूत, सब्र करने वाला और नेक बना देता है। जिंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर फिर भी दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा? ये उम्मीद, ये हिम्मत, ये सब्र, ये सब अल्लाह की मदद की निशानियां हैं। अगर आप किसी आजमाइश में हैं और फिर भी अल्लाह ने आपके दिल में सब्र दिया है, तो समझ लीजिए कि वो आपके साथ है। और उस लम्हे जब दुनिया तन्हा छोड़ देती है, अल्लाह जवाब देता है। हां, वो जवाब देता है जब तुम खामोश आंखों से आसमान की तरफ देखते हो, जब तुम किसी को कुछ बताए बगैर रो लेते हो, जब तुम सजदे में गिरकर सिर्फ इतना कहते हो, या अल्लाह बस तू ही काफी है, तो अल्लाह तुम्हें जवाब देता है, ऐ मेरे प्यारे बंदे सुन, आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं। तेरा दिल जानता है कि तू किस दौर से गुजरा है। तूने वो दर्द सही है जो तूने कभी किसी से बयान भी नहीं किए। जब तू सब कुछ खो बैठा, जब तुझे लगा कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, जब तेरे दिल की धड़कनों में भी थकन बोलने लगी, तो एक लम्हे के लिए रुक जा, सांस ले और मेरी तरफ देख। कभी तूने सोचा है जब तू रात को रोकर सो जाता है तो सुबह सूरज किसने तेरे लिए उगाया? तू अब तक जिन सवालों से परेशान था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला महसूस करता हूं? क्यों लोग मेरी खामोशी को कमजोरी समझते हैं? इन सब का जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि मैं तुझे आम नहीं बनाना चाहता। मैं तुझे अपनी खास बनावट में ढाल रहा हूं, तुझे दुनिया के शोर से निकालकर अपने करम की आवाज सुनवा रहा हूं। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे ताकि तू मेरी तरफ देखे। लोग तुझे भुला देंगे ताकि तू मुझे पुकारे। लोग तेरा भरोसा तोड़ेंगे ताकि तू मुझे अपना वली बना ले। अगर आपकी जिंदगी में कोई चला गया या फिर
آپ کسی ایسے شخص سے دور ہو گئے جو آپ کو گمراہی یا تکلیف کی طرف لے جا رہا تھا، تو یقین جانیے یہ اللہ کی مدد تھی، کیونکہ وہ آپ کو بہتر راستے کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ کبھی ایسا ہوا آپ کسی کے بہت قریب تھے، ان پر بھروسہ کرتے تھے، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا، مگر پھر ایک دن وہی لوگ آپ کو تکلیف دینے لگے، آپ کو دھوکہ دے دیا، آپ کی زندگی میں زہر گھول دیا۔ آپ نے سوچا ایسا کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ مگر شاید یہ اللہ کی رحمت تھی، وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے لیے اچھے نہیں۔ میرے عزیز بندے، میں تیرا رب، تیرا پروردگار تجھ سے کہتا ہوں، اب تو فکر مت کر۔ میں جانتا ہوں تو نے اپنے جیون میں کیا کیا دیکھا، تو نے کتنی آزمائشیں جھیلی ہیں، تو نے ہر مشکل گھڑی کو صبر سے برداشت کیا ہے، اور ہر آنسو جو تیری آنکھوں سے گرا وہ میرے علم سے باہر نہیں تھا۔ جب تو راتوں کو جاگتا تھا، غم میں ڈوبا ہوتا تھا، اور تیرے ہونٹوں پر کوئی شکوہ بھی نہیں ہوتا تھا، میں تیرا رب تیرے پاس تھا۔ جب ساری دنیا نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا، جب لوگوں نے تجھے سمجھنے میں دیر کر دی، اس وقت بھی میں تیرے دل کی حالت سے واقف تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ زندگی، یہ چلتے ہوئے لمحے، یہ امید اور نا امیدی کے بیچ چھپی کہانیاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ خوشبو جو کبھی بے سبب دل کو چھو لیتی ہے، یہ روشنی جو کبھی اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے، یہ سب کچھ یوں نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایک پیغام، ایک نشانی، ایک یقین دہانی کہ تم تنہا نہیں۔ جب زندگی کے راستے سنسان ہو جاتے ہیں اور دل ایک سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے، تب اللہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا، وہ قریب آتا ہے، وہ خاموش دل کی آواز سنتا ہے اور اپنی محبت کے ذریعے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ کبھی ایک بند راستہ، کبھی ایک نامعلوم دروازہ، کبھی رات کی تاریکی میں ایک جگمگاتا ستارہ، یہ سب نشانیاں ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ جانتا ہے جو دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ میں تجھے وہ ہمت دوں گا جو تجھے کبھی ملی ہی نہیں تھی، وہ سکون دوں گا جو دنیا کے شور میں کہیں کھو گیا تھا۔ اور جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ تو اتنا پرسکون کیوں ہے، تو بس اتنا کہہ دینا، میرے رب نے مجھے تھام لیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو تیرے راستے سے ہٹایا جن کا دل تیرے لیے کبھی صاف نہیں تھا۔ تو جس درد سے گزرا ہے وہی اب تیرا ہنر بننے والا ہے۔ تو جس تنہائی میں رویا ہے وہی اب تیری سب سے بڑی طاقت بنے گی۔ اور جسے تو نے کھو دیا وہ تیرا نقصان نہیں تھا، وہ میرا تحفظ تھا۔ تو جس کو اپنا سمجھ بیٹھا تھا، میں جانتا تھا وہ تجھے توڑ دے گا، اس لیے میں نے تجھے اس سے بچا لیا۔ چاہے تو رویا، چلایا، لیکن آج تو سمجھے گا کہ میرا انکار دراصل تیرا انعام تھا۔ اے آنسو بہانے والے میرے بندے، میں جانتا ہوں تیری تکلیفیں، اے میرے پیارے بندے۔ جب رات کے سناٹے میں تو اپنے بستر پر چھپ چاپ آنسو بہاتا ہے، جب دنیا والے سو جاتے ہیں اور کوئی تجھے نہیں سمجھ پاتا، تب بھی میں جاگ رہا ہوتا ہوں۔ میں تیرے دل کا حال جانتا ہوں، تیرے سسکیوں کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، تیرے آنسو میرے علم میں ہیں۔ تو جس درد سے گزر رہا ہے وہ تجھے تنہا لگتا ہے، مگر حقیقت میں تو کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ میں تیرے قریب ہوں، تیرے دل کے ہر دھڑکن سے واقف ہوں۔ قرآن میں کہا، اور ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو کیسے سوچ لیا کہ تجھے چھوڑ دیا گیا ہے؟ اے میرے بندے، تجھے جو غم ملا، جو آزمائش آئی، وہ تیرے لیے ہے، تجھے بہتر بنانے کے لیے ہے۔ جو چیز چھن گئی تیرا نصیب نہ تھی، جو تجھے تکلیف دے رہی ہے وہ تجھے میرے قریب لا رہی ہے۔ تیرے ٹوٹنے میں بھی خیر ہے، کیونکہ جب تو ٹوٹتا ہے تو مجھے پکارتا ہے۔ جب سب در بند ہو جاتے ہیں تبھی تو میرے دروازے پر آتا ہے، اور یہی تو میں چاہتا ہوں۔ تو نے جن لوگوں سے امیدیں باندھیں وہ تجھے چھوڑ گئے۔ تو نے ہر مشکل گھڑی کو صبر سے برداشت کیا ہے، اور ہر آنسو جو تیری آنکھوں سے گرا وہ میرے علم سے باہر نہیں تھا۔ جب تو راتوں کو جاگتا تھا، غم میں ڈوبا ہوتا تھا، اور تیرے ہونٹوں پر کوئی شکوہ بھی نہیں ہوتا تھا، میں تیرا رب تیرے پاس تھا۔ جب ساری دنیا نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا، جب لوگوں نے تجھے سمجھنے میں دیر کر دی، اس وقت بھی میں تیرے دل کی حالت سے واقف تھا۔ تو نے چپ چاپ اپنے درد کو سینے میں چھپا لیا، تو نے کئی بار اپنے آنسوؤں کو اپنی مسکان کے پیچھے چھپا دیا۔ اے میرے بندے، تو رو لے، جی بھر کے رو لے، ہر آنسو میرے حضور مقبول ہے۔ تیرا جھک جانا میرے نزدیک بڑی بات ہے۔ میں تیرے ہر درد کو جانتا ہوں، ہر زخم کو دیکھ رہا ہوں، اور یاد رکھ میں نے وعدہ کیا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو صبر کر، یقین رکھ،
मेरी रहमत तेरे गुनाहों से ज्यादा बड़ी है, मेरा कर्म तेरे वसवसों से ज्यादा ताकतूर है, मेरा प्यार तेरी सोच से ज्यादा गहरा है। ऐ मेरे बंदे, तो मेरी तरफ लौटा, मेरे जिक्र में सुकून पा। मैं वो हूं जो तेरे दिल को सुकून दे सकता है। मैं वो हूं जो तुझे वो सब दे सकता हूं जो तेरे हक में बेहतर है, खवाह वो दुआ के मुताबिक हो या इससे बेहतर। तो बस थामे रख, यकीन का दामन मत छोड़, मैं तेरे साथ हूं हमेशा हमेशा। तुम्हारा रब सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। जब तेरा रब तुझसे कहेगा कुन फयकून, यानी हो जा, और वह हो जाएगा। अब तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। अब तेरा ईमान तुझे उस मुकाम पर ले जाएगा जहां से तू कभी पीछे नहीं लौटेगा। अब कोई तुझे कमजोर नहीं कहेगा, अब कोई तुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। अब तू इज्जत पाएगा, वो इज्जत जो रब अपने खास बंदों को देता है। अब हर वो दरवाजा खुलेगा जो तेरे लिए बरसों से बंद था। अब तेरे लिए वो रास्ते बनाए जाएंगे जो तुझे उस मकाम तक ले जाएंगे जहां रब अपने सबसे अजीज बंदों को पहुंचाता है। आंसू बहाने वाले मेरे बंदे, मैं जानता हूं तेरी तकलीफें आए मेरे बंदे। तो जो रात के अंधेरे में अपने रब को पुकार रहा है, जो अपने दिल के जख्मों के साथ मेरे सामने आ बैठा है, मैं तेरे करीब हूं। मैं तेरी हर खामोश फरियाद सुन रहा हूं, तेरी हर वो बात भी जानता हूं जो तू किसी से नहीं कहता, जो सिर्फ तेरे दिल में है, क्योंकि मैं दिलों के भेद जानने वाला हूं। तो जिस दर्द से ढाल है, जिस तन्हाई ने तुझे तोड़ दिया है, जिस महरूमी ने तुझे अंदर से खाली कर दिया है, वो सब मेरे इल्म में है। मैं वही रब हूं जिसने तुझे बनाया, तेरी रूह में जिंदगी की रोशनी रखी, तेरी सांसों को अपनी रहमत से जोड़ा। ए मेरे बंदे, जब तो दुनिया के सामने मुस्कुराता है मगर दिल अंदर से बुखरा हुआ होता है, मैं तेरे दिल की हर टूट फूट देख रहा होता हूं। जब तो सबके सामने मजबूत बनने की अदाकारी करता है, मैं जानता हूं कि अंदर से तो कितना कमजोर हो गया है। और यही कमजोरी, यही आंसू, यही तोड़ने वाला लम्हा, यही तुझे मेरे करीब ला रहा है। तूने बहुत कुछ खोया, रिश्ते, ख्वाब, उम्मीदें, लोग, लेकिन कभी ये मत भूलना, तूने मुझे नहीं खोया। मैं आज भी तेरे साथ हूं, वैसा ही जैसा मैं पहले था। बल्कि अब तो शायद मैं तेरे और भी करीब आ गया हूं, क्योंकि दुखों में मेरा बंदा ज्यादा खुलूस से मुझे याद करता है। ए मेरे बंदे, याद रख, ये दुनिया तेरे लिए इम्तिहान गाह है। यहाँ की हर खुशी आर्जी है, हर दुख वक्ती है, हर जख्म भरने के लिए है, और हर आजमाइश तुझे मेरे करीब लाने के लिए है। मैंने कुरान में फरमाया, क्या तुम ये समझते हो कि तुम कह दोगे हम ईमान लाए और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? मेरी मोहब्बत, मेरी रहमत, मेरी हिकमत सब तेरे लिए है। तो अगर थक गया है तो मेरे हुजूर आ, अगर तो बोझ से दब गया है तो अपना बोझ मेरे स्पर्द कर दे। मैं वो रब हूं जिसने कहा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, तो रख जा, सांस ले। हम कहते हैं कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मेरे सामने बैठ, मुझे पुकार, मेरे सामने अपना दिल खोल दे, मैं सुनने वाला हूं, कबूल करने वाला हूं। ए मेरे बंदे, तो अगर गुनाहों से शर्मंदा है तो लौट आ, मैं तो वैसे ही तेरे इंतजार में हूं। तू 1 कदम आएगा, मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तू चल कर आएगा, मैं दौड़ कर आऊंगा, क्योंकि तू मेरा है, मेरा बंदा, मेरी मखलूक, मेरी मोहब्बत। तू उस दौर में दाखिल हो चुका है जहां तेरे आंसू तेरी मुस्कान में बदलेंगे, तेरी मायूसी तेरे हौसले में ढलेगी। अब तू देखेगा कि कैसे मैं तेरे दुश्मनों के दिल में भी तेरी मोहब्बत पैदा कर देता हूं, कैसे मैं तेरे लिए राहें आसान कर देता हूं, कैसे हर बंद रास्ता तेरे लिए खुलने लगता है और हर नामुमकिन बात तुझ पर मुमकिन हो जाती है। मेरे अजीज, तू जिस दर्द से गुजरा है वो बेकार नहीं जाएगा। मैं तुझे उसी दर्द की जगह वो राहत दूंगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तेरी आंखें वो, तेरे कान वो खुशखबरी सुनेंगे जो तुझे ताउम्र सुकून देगी, और तेरा दिल उस इत्मीनान से भर जाएगा जो सिर्फ रब की तरफ से आता है। अब तू उन लोगों से आगे निकल जाएगा जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था। तो मायूस मत हो, मेरी रहमत से नामीद मत हो। जितने तेरे आंसू गरे मैंने सब गने हैं, जितनी रातें तूने जाग कर गुजारी मैं तेरे पास था, जितने दिल के टुकड़े हुए मैं जानता हूं कहां कहां लगे। और सुन मेरे बंदे, तुझे अभी जो समझ नहीं आ रही वो वक्त के साथ समझ आ जाएगी। तुझे जो आज बोझ लग रहा है वो कल तुझे ताकत बनकर संवार देगा।
बस तो थामे रख मेरा यकीन, मेरा नाम, मेरा सहारा। मैंने कहा है, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो अगर खुद को बिखरा हुआ महसूस करे तो मेरी आयात में सुकून ढूंढ, तो सजदे में आकर मुझसे बात कर। मैं तुझे सुनूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी सोच से भी ज्यादा बेहतर है। तेरा रब जो तुझसे बेहद मोहब्बत करता। और मैंने फरिश्तों से कह दिया है, मेरे इस बंदे के लिए रास्ते खोल दो, बरकतें बरसा दो, रहमतें फैला दो। तू उठ और अपने दिल को ताजा कर। तू फिर से चल, लेकिन इस बार अकेला नहीं, इस बार मैं तेरा हमराह हूं। तेरी एक एक कोशिश में मैं तेरे साथ हूं। तेरे हर कदम में मेरी मदद है, तेरे हर इरादे में मेरी रजा शामिल है। अब जब तू चलेगा लोग पूछेंगे ये कौन है, और जवाब मिलेगा ये वही है जिसे रब ने अपने हाथों से उठाया है। तू परेशान मत हो कि रास्ता लंबा है, क्योंकि जब रब साथ होता है तो सफर नहीं थकाता, वो रूह को राहत देता है। तेरा वक्त आ चुका है मेरे प्यारे। अब तुझे वो मिलेगा जो तूने सोचा भी नहीं था। जो दर तुझसे छिन गए थे, अब वही दर खुद तुझ पर खुलेंगे। और ये सब होगा क्योंकि तूने मेरा नाम छोड़ा नहीं, तूने मेरी रहमत से उम्मीद छोड़ी नहीं। अब मैं तुझ पर वो करम करने जा रहा हूं जिसकी मिसाल दुनिया देखेगी। तू मेरी रहमत की कहानी बनेगा, तू मेरी कुदरत की मिसाल बनेगा। और लोग जब तुझे देखेंगे तो कहेंगे, देखो ये वही है जिसे रब ने अंधेरे से उजाले तक पहुंचाया है। बंदे, अब मैं तुझे सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं देने वाला, अब मैं तुझे एक मकसद देने जा रहा हूं। अब तू सिर्फ जीने के लिए नहीं जिएगा, अब तू दूसरों की रहमत बनने वाला है। अब तू रोशनी बनकर निकलेगा उन लोगों के लिए जो आज उसी अंधेरे में हैं जहां तू कल था। मैं तुझसे काम लूंगा, लेकिन तेरे कदमों को थकने नहीं दूंगा। मैं तुझसे बातें करूंगा, लेकिन तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं तुझे चलने दूंगा, लेकिन तुझसे ठोकरें नहीं खाने दूंगा। अब तू मेरा अजीज बंदों में शुमार होगा। तेरा हर लफ्ज, तेरी हर सोच, तेरे हर कदम में मेरी तसदीक होगी। अब तू देखेगा कि कैसे मैं तेरे हक में फैसले करता हूं। जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया था वो खुद तुझे पहचानने आएंगे। जिन रास्तों ने तुझे ठुकरा दिया था वो खुद तुझे बुलाने लगेंगे। और ये सब होगा मेरे हुक्म से, क्योंकि जब रब किसी को चाहता है तो कायनात भी उसे चाहने लगती है। अब मैं तुझे इतनी राहत दूंगा कि तेरा दिल कह उठेगा, या रब, मैं तेरा ही था, मैं तेरा ही हूं और अब सदा तेरा ही रहूंगा। तू मेरे जिक्र से अपनी रूह को जिंदा रख। तू मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अपनी जिंदगी को सजाता चल। तू कुरान से अपना रास्ता रोशन कर और तू हर उस बात को अपनाता चल जो तुझे मेरे करीब लाए। मैं तुझे ऐसी समझ दूंगा जो हर हाल में तुझे सच्चाई और सुकून की तरफ ले जाए। तेरे फैसले हिकमत भरे होंगे, तेरी बातें लोगों के दिलों में उतरेंगी, तेरी दुआओं में असर होगा। अब जब तू हाथ उठाएगा तो मैं कहूंगा, मांग मेरा बंदे मांग, क्योंकि अब मैं तुझसे नाराज नहीं, मैं तुझसे राजी हूं। अब मेरी रहमत तुझे हर कोने से घेर लेगी। अब तुझे रिज्क वहां से मिलेगा जहां से तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा दिल चैन पाएगा, तेरा घर बरकत पाएगा और तेरा नाम बुलंद होगा। मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब तुझे बहुत कुछ देना बाकी है। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि तेरी हकीकी कहानी तो अब शुरू हो रही है। अब तू उठ, सजदे में गिर और कह, ऐ रब्बुल आलमीन, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मालिक है। और देख कैसे मैं तेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाता हूं जहां सिर्फ नूर ही नूर है। अब तू अपने आंसू मेरे हवाले कर दे, अपना डर, अपनी थकावट, अपनी मायूसी, ऑल ऑफ इट मुझे सौंप दे। और देख तेरा रब तुझे कैसे संभालता है, कैसे संवारता है, कैसे तुझे वो मकाम देता है जिसके लिए तूने सिर्फ ख्वाब देखे थे। अब तू वो बंदा नहीं रहा जो कल था। अब तू मेरा बंदा है, मेरा चुनिंदा, मेरा अजीज। अब जब तू चलेगा तेरे साथ मेरी रहमत चलेगी। अब जब तू बोलेगा तेरी जबान से मेरी हिकमत झलकेगी। अब जब तू किसी के लिए हाथ उठाएगा तो मैं फरिश्तों से कहूंगा, इसके लिए दुआ कबूल कर लो, क्योंकि ये मेरा बंदगी में सच्चा है। लेकिन मेरे प्यारे, अब मैं तुझसे एक उम्मीद रखता हूं। जैसे तू दर्द से निकला वैसे तू औरों का सहारा बन। जैसे तूने अंधेरे में मुझे पुकारा वैसे तू दूसरों को भी रोशनी दिखा। जैसे तूने सब्र किया वैसे तू लोगों को सब्र की तालीम दे। अब तू उस राह का राही है जहां रब की रहमतें बरसती हैं। अगर ये अल्फाज तेरे दिल तक पहुंच गए हैं
तो जान ले कि ये कोई इत्तेफाकत नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी है। ये उस रहमत की सदा है जो तेरे रब ने तेरे दिल में डाली है। ए इंसान, जो कुछ भी तेरे दिल में ख्वाहिश है, जो कुछ भी तू अपने रब से मांग रहा है, वो सब कुछ तुझे मिलेगा। लेकिन हर चीज का एक वक्त है। मौजूदा तकलीफें, गम, महरूमियां और आजमाइशें, ये दरअसल अल्लाह की मोहब्बत की निशानियां हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार इंसान को तसल्ली देता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख से, और मालों, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह बकरा। अल्लाह आजमाइशें इसी को देता है जिससे मोहब्बत करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, इसे आजमाइश में मुब्तला करता है। तू जिन तकलीफों से गुजर रहा है, जिन उलझनों में भटक रहा है, उस हर सवाल का जवाब आज तेरा रब तुझे अपनी तरफ से दे रहा है। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये तेरे कदमों को रोशनी देने वाली हिदायत है। तू बहुत मासूम है। तेरी फितरत की सादगी, तेरी आंखों की बेगुनाही और तेरे दिल की पाकीज़गी मुझे रोज तेरी तरफ खींच लाती है। मैं तेरी दुआओं को सुनता हूं, वो दुआएं जो तू तन्हाई में करता है, वो आंसू जो तूने किसी के सामने नहीं बहाए, वो दर्द जो तूने सीने में छुपा रखा है, सब मुझ तक पहुंच चुका है। आज मैं तुझसे हम कलाम हूं। यानी आज जो मुश्किलात, बेसब्री, महरूमियां, इंतजार की तकलीफें हैं, ये महज वक्ती हैं। ये तेरे लिए तरबियत हैं। अल्लाह चाहता है कि तू मजबूत हो, तेरी रूह साफ हो, तेरा दिल अल्लाह की तरफ मुकम्मल रजू करे, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह इंसान को कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे करीब हूं। जब तू दुआ करता है तो मैं सुनता हूं, जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू देखता हूं, जब तू थक जाता है तो मैं तुझे सकून अता करता हूं। कुरान में अल्लाह का वादा है, बस बेशक जब बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। यानी अल्लाह 2 मर्तबा कह रहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल हमेशा के लिए नहीं आती, ये खत्म हो जाती है। ये बस एक सीढ़ी है बुलंदी की तरफ। और अल्लाह ने अपने बंदे से वादा किया है कि बेशक तेरा रब ना तुझे छोड़ेगा और ना तुझसे नाराज होगा, और यकीनन आखिरत तेरे लिए दुनिया से बेहतर है, और अनकरीब तेरा रब तुझे अता करेगा तो तू खुश हो जाएगा। तेरे रब ने तेरे दिल की उस धड़कन को सुना है जो सिर्फ उसी को पुकारती है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, तेरी रूह बोझिल है, तेरे चारों तरफ वो लोग हैं जिन पर तूने भरोसा किया और उन्हीं ने तुझे चोट पहुंचाई। मगर अब तू मायूस ना हो, अब तेरा वो वक्त आने वाला है जहां तेरा रब तेरे लिए रास्ते खोल देगा, एक एक करके। लेकिन इससे पहले मैं तुझे एक हकीकत बताना चाहता हूं। जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो बेवजह नहीं है। तू सोचता है कि ये सब तेरे साथ ही क्यों? क्योंकि तू आम नहीं है, तू खास है। अल्लाह ने तुझ में वो नूर रखा है जो हर किसी में नहीं होता। तेरी नीयत की सफाई, तेरे अल्फाज की सच्चाई, तेरे दिल की पाकीज़गी, ये सब अल्लाह की रहमत को खींचते हैं। मगर जहां नूर होता है वहां हसद करने वाले भी होते हैं। लोग तेरे चेहरे की मुस्कान, तेरी मासूमियत को नहीं समझ पाते। कुछ तुझे गिराना चाहते हैं, कुछ तुझसे जलते हैं। लेकिन याद रख, जब अल्लाह तेरे साथ हो तो कौन तुझे नुकसान पहुंचा सकता है? तेरे हालात तुझे तोड़ने के लिए नहीं, संवारने के लिए आए हैं। जैसे एक कारीगर किसी पत्थर को तराश कर नायाब बनाता है, वैसे ही रब तुझे एक मुकम्मल इंसान बना रहा है। तू फिलहाल एक इम्तिहान में है, लेकिन यह इम्तिहान तुझे उस मुकाम के करीब ला रहा है जहां तुझे सब वो मिलेगा जो तूने दिल से मांगा। मगर बेटा, हर नेमत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जब रब तुझे अता करे तो उसे समझदारी से संभाल। लोगों से अपनी नीयत की गहराई हर वक्त जाहिर मत कर। हर कोई तेरे जज्बात को समझने वाला नहीं है। कुछ लोग तेरे सादगी का फायदा उठाएंगे, कुछ तेरी नेक नियति को कमजोरी समझेंगे। इसलिए अपनी रूह की हिफाजत करना सीख, चुप रहना सीख, सही वक्त पर बोलना सीख। लोगों से मिल, मगर हर किसी को दिल मत दे। तेरे अंदर जो नूर है उसकी कद्र कर। ऐसे लोगों से दूर हो जा जो तुझे गुनाह की तरफ ले जाएं या तुझे रब से दूर करे। बेटा, तू जिस दौर से गुजर रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा। ये एक फानी इम्तिहान है। इस इम्तिहान में या तो तू गिर जाएगा या फिर और ऊंचा उठेगा।
और मैं जानता हूं तू गिरने वालों में से नहीं है। तू उन खास बंदों में से है जिन्हें रब आजमाता है क्योंकि वो तुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। कभी कभी रब इसलिए देर करता है क्योंकि वो तुझे तैयार कर रहा होता है उस इनाम के लिए जो तू संभाल सके, समझ सके और दूसरों में बांट सके। तू कहता है, या रब, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? तो सुन, जब तू नेक नियत से मेहनत करता है तो हर लम्हा एक बीज बनकर मिट्टी में गड़ जाता है। वो बीज वक्त पर ही फल देगा और ऐसा फल देगा जो तेरी सारी थकावट मिटा देगा। अब सुन, हर रात सोने से पहले तन्हाई में मुझसे बात किया कर, दिल की बात, बिना दिखावे के। यही वो लम्हा होता है जब तेरा दिल, तेरी रूह और मेरा नूर एक हो जाते हैं। उस वक्त सिर्फ कहना, या रब, मुझे तुझ पर यकीन है, तू मेरे साथ है। बस ये कहना ही काफी है मेरी रहमत को तुझ तक खींच लाने के लिए। अब मैं तुझसे यही चाहता हूं, खुद पर यकीन रख, अपने आप को माफ कर, जो गलतियां हुई उन्हें पीछे छोड़, हर सुबह को नए इरादों से शुरू कर। अब तेरा वक्त आ गया है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनना है। और हां बेटा, जब तुझे वो सब मिलने लगे, इज्जत, दौलत, कामयाबी, तो उसे विनम्रता से संभाल। अपनी नेकी, अपनी दरियादिली को जिंदा रखना। जो तूने सहा वो किसी और को न सहना पड़े, इसी इरादे से जीना। अब तू अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए रहमत बन, बरकत बन। बिना बदले की उम्मीद के नेकी का रास्ता अख्तियार कर और देख फिर अल्लाह ताला कैसे तेरी मदद करता है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, जब तू किसी की मदद करता है सिर्फ उसकी तकलीफ दूर करने के लिए, बिना किसी शोहरत, बिना किसी इनाम के, तब तू मेरी राह में चलता है। और जो मेरी राह में चलता है, मैं उसके लिए जमीन और आसमान के खजाने खोल देता हूं। तू सोचता है कि तुझ में क्या खास है, तू ये कैसे कर पाएगा? तो सुन, तेरे अंदर वो नूर है जो मैंने खुद फूंका है। तू मेरे कुन कहने से वजूद में आया है, और जिसे मैं बनाता हूं उसे बेवजह नहीं बनाता। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दिल की आवाज को सुने। वो आवाज जो तुझे हर बार कहती है तू कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। वो आवाज जो तुझे तन्हाई में भी खामोशी से हौसला देती है। मैं तुझसे कहता हूं, अपने हुनर को पहचान। तेरा कोई हुनर छोटा नहीं है। चाहे तू खाना बनाता है, सिखाता है, लिखता है, सुनता है, उसमें तेरी काबिलियत छुपी है। उसी में बरकत है, उसी में रिज़्क़ है। और जब तू उस हुनर को मेरी रज़ा के लिए इस्तेमाल करेगा तो तेरा हर कदम तुझे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। मैं तुझे अब ऐसे रास्तों पर ले जाऊंगा जहां तुझे न पहले किसी ने समझा, न सराहा, मगर अब लोग खुद तेरी तरफ खींचे चले आएंगे।